अब तक हमने ये देखा कि सारा सलीम को वेटर से बात करते हुए देखकर स्माइल करती है और ये सोचती है कि सलीम इतना भी बुरा नहीं है। अब सारा सलीम से कहती है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। इस पर सलीम कहता है कि मैं सिर्फ उनकी तरह दिखता हूँ, उनकी तरह हूँ बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ की तरह हूँ। और वो कहता है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो तभी मर गई जब मैं छोटा था। इस पर सारा कहती है कि मेरे भी पापा नहीं हैं। फिर दोनों कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सारा कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं। इस पर सलीम उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि क्या तुम सिंड्रेला हो जो आधी रात के बाद बदल जाओगी। इधर सलीम के घर पे सब पार्टी की बात कर रहे होते हैं। तभी सलीम घर आता है। आने पर ओनूर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम लेसन के लिए क्यों नहीं पहुंचे। तभी सलीम कहता है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम लेसन के लिए नहीं पहुंचे। तो फिर उसके पिता पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ थे। तो वो कहता है कि हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट में रेस्ट कर रहे थे। पूछती है कि किसके साथ रेस्ट कर रहे थे। तभी ईशान बोलता है कि सलीम की स्कूल फ्रेंड शारा के साथ। सलीम को सब चिढ़ाने लगते हैं तो सलीम वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि मैं डिनर से पहले नहाने जा रहा हूँ। इधर सारा जब अपने मॉम के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो कुछ फ़ोटो देख रही हैं। वो फ़ोटो देखने लगती है। इसी में सारा एक फ़ोटो देखती है तो वो उस फ़ोटो के बारे में पूछती है कि ये लड़का कौन है। इस पर सारा की माँ बताती है कि ये ईशान है, मेरा पहला प्यार। लोग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किए थे, पर इसके बाद इसके फैमिली वाले इसे पेरिस भेज दिए पढ़ाई के लिए। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है और यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि सारा की मॉम घर खाली करके कहीं जा रही होती है और उसका भाई उसकी मॉम से झगड़ा कर रहा होता है। इस पर सारा की मॉम कहती है कि तुम मुझसे झगड़ना बंद करो। इस पर उसका भाई नाराज़ होकर ऊपर चला जाता है। तभी ईशान आता है। सारा की मॉम दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर आता है और वो ईशान से कहती है कि हमारी सिचुएशन देखो, वो हमें छोड़कर भाग गया तुम्हारे पैसे लेकर के। इस पर ईशान कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो सारा की मॉम मना कर देती है और कहती है बस इतना करो कि मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। जो इरकान्स ने किया उसकी सज़ा हमें मत दो, बस इतना ही काफ़ी होगा। और ये कह कर जाने को कहती है। ईशान वहाँ से चला जाता है। कहानी वापस आती है रियलिटी में। इधर सारा पूछती है मॉम मैंने इन्हें कहीं देखा है। इस पर सारा की मॉम कहती है कि तुमने कहीं नहीं देखा होगा और वो सारे फ़ोटो बंद करके रख देती है। बस सलीम नहा के आता है और वो सारा को याद करके मुस्कुरा रहा होता है। इधर सारा भी उसे याद करके मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद सारा वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई सारा को देख रहा है। और फिर दूसरे दिन सुबह जब सारा बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है, तभी एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे कॉलेज। तो सारा उसके साथ चली जाती है। सलीम भी इधर तैयार होकर के यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा होता है। तभी असीना सामने आ जाती है और पूछती है कि तुम इतनी सुबह जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो सलीम कहता है कि मैं अपने ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सलीम के जाने के बाद असीना देखती है कि नीचे ईयररिंग गिरा हुआ है, वो ईयररिंग उठा लेती है। इधर सारा अपने कॉलेज पहुँच जाती है। वो आदमी उसे कॉलेज पहुँचाने के बाद किसी से फ़ोन करके कहता है कि मैंने उन्हें कॉलेज छोड़ दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सारा के घर पे सारा की मॉम बिन्नास से कहती है कि सारा मेरे लिए बहुत टेंशन में रहती है, उसे हमेशा डर रहता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, उसे मुझ पे शर्म आती है। इस पर बिन्नास उसकी मॉम से कहती है कि तुम्हारे साथ पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, फ्यूचर को देखो। इसके बाद बरबरा नाज़ली के घर पहुंचता है और वो उसे कुछ देता है। इधर सलीम यूनिवर्सिटी पहुंचता है और बुराक से मिलता है। वो बुराक से उसके कार के बारे में पूछता है। इस पर बुराक कहता है कि हाँ मैं सुबह पुलिस स्टेशन गया था, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन है।
इस पर सलीम कहता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो सलीम को याद आता है बड़बड़ा के बारे में और वो सोचता है, पर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कहाँ और मैं कहाँ। इधर बड़बड़ा नाज़ली को समझाता है कि तुम अपनी माँ की बात पर ध्यान दो और माँ के साथ रहो, नहीं तो एक दिन वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। तभी बिन्नास को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है तो उसे कुछ बोला जाता है। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर नीलगुण उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। तो वो बताती है कि मेरी बेटी यानी नाज़ली किसी से पैसे छीनी है और इसकी वजह से उसे बहुत चोट आई है। उसके बॉस ने उस पर केस कर दिया है। इस पर नीलगुण कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन आ जाएगा। तभी बड़बड़ा नाज़ली से पूछता है कि तुम्हें इस चोरी के बदले कितने पैसे मिले। वो कहती है कि ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही पैसे मिले। इस पर वो हंसता है। इधर हसीना ईयररिंग को ले जाकर के ज्वेलरी शॉप में बेच देती है और उसके उसे 7,000 रुपये मिलते हैं। कॉलेज में जब बाहर जा रही होती है तो उसे सारा दिखाई देती है और वो सारा से बात करने लगती है और उसे चिढ़ाने लगती है। तभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ जाते हैं और वो सारा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो सारा से बताते हैं कि हमारे कॉलेज में कुछ पुराने स्टूडेंट्स आ रहे और तुम्हें उन्हें असिस्ट करना है। इस पर सारा हाँ कह इसके बाद प्रोफेसर उसे ये बताते हैं कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है, जा कर के देख लो। सारा रिज़ल्ट देखने जाती है तो उसे नीचे सलीम दिखता है। वो सलीम से रिज़ल्ट पूछती है। इस पर सलीम स्माइल करता है और बताता है कि मुझे B+ मिले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे B+ मिले हैं, हमें पार्टी करनी चाहिए। इस पर सारा मुस्कुराती है। सलीम पूछता है कि तुम्हें कितने मार्क्स आए। इस पर सारा कहती है कि तुम खुद ही सोच लो मुझे कितने आए होंगे। इस पर सलीम कहता है कि A आए होंगे। इधर हसीना अपने पिता के घर जाती है और उन्हें कुछ पैसे देती है। वो लेने से इनकार कर देते हैं, पर हसीना कहती है कि ये आपके लिए नहीं, बाथरूम के रिनोवेशन के लिए है, आप इसे रख ले। तो वो रख लेते हैं और वो पैसे दे करके वापस आ जाती है। इधर बड़बड़ा के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है जो नाज़ली देख लेती है। वो बड़बड़ा से इस मैसेज के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारा और सारा का कोई रिश्ता है। इस पर बड़बड़ा कह देता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम इसमें मत घुसो। नाज़ली इस पर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हसीना रेस्टोरेंट में बाहर से मिलने आती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। बाहर उसे कहती है कि मैं सीधे से ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी मॉम से मेरे और सलीम के बारे में क्या कहा। तुम्हें जो कहना है वो सीधे सीधे मुझसे कहना, इधर उधर मेरे पीठ पीछे कोई भी बात मत करना। इस पर हसीना कहती है कि कल की आई हुई छोटी सी बच्ची मुझे सिखा रही कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो वहाँ से चली जाती है। इस पर बाहर को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि मैं इसका बदला तो तुमसे लेकर रहूँगी, तुम्हें इसका अच्छे से मज़ा चखाऊँगी। इधर नील अपसेट रहती है। उसे अपसेट देख कर के उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। इस पर ओनोर कहता है कि आपने जो उसे 18th बर्थडे पर ईयरिंग गिफ्ट दी थी वो उससे गुम हो गई, वो कहीं मिल नहीं रहा है, उसने सारी जगह चेक कर लिया। इस पर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दूसरी ईयरिंग दे दूँगा। इसके बाद ओनोर कहता है कि सलीम से पूछे सलीम को इस बार कितने मार्क्स आए हैं। उसे स्टैटिक्स में B+ आए हैं और वो पास हो गया है। इधर सारा के घर पे सारा की फ्रेंड उसे बता रही होती है कि मुझे लगता है सलीम तुम्हें लाइक करता है। ये सारी बातें सारा की मॉम सुन रही होती है। वो सारा से आकर पूछती है कि सलीम ये कौन है। इस पर वो कहती है कि सलीम कुतुसॉय सेरी यूनिवर्सिटी के ओनर ईशान कुतुसॉय का बेटा है। इस पर वो चिंतित हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और वो सोचती है कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह सारा जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी मॉम किचन में है और वो सुबह सुबह उठ गई हैं। ये देखकर सारा शॉक्ड हो जाती है और मॉम से पूछती है कि आपने अपनी दवाइयाँ ली हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने अपनी दवाइयाँ लेनी छोड़ दी, अब मैं ठीक हूँ। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुई या मैंने कोई गलती की तो तुम इसके लिए तुम जो चाहो वो करना। रसीना सुबह सुबह ईशान को कहती है कि तुम कब तक अपने बच्चों की गलतियां सुधारते रहोगे। जब वो चाहते हैं जो चाहते हैं उन्हें उन्हें दरवाजे पर मिल जाता है, वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। ईशान कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें बच्चों की तरह पीटूं, रूम में बंद कर दूं। इसके बाद हमें बिन्नास को दिखाया जाता है। बिन्नास
सारा के घर पे होती है। उसे टेंशन में देख करके सारा की मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो। इस पर वो बताती है कि आज सुबह जब मैं नाज़ली के कमरे में गई तो मैंने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था, कल तुम्हारे ऊपर केस क्यों हुआ। इस पर नाज़ली गुस्सा हो गई और मुझे धक्का देकर वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की कब सुधरेगी। ये मुझे लगता है कि ये किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। इधर सलीम सारा के पास आता है और वो कहता है, मैंने सोचा ही था कि तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम पढ़ ही रही होगी, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकती। इस पर सारा कहती है, जब आपके पास टाइम होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय कुछ पल पढ़ लिया भी करें। इस पर सलीम मुस्कुराता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद सलीम सारा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। इस पर सारा कहती है कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए। इस पर सलीम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने चाहने वाले को हमेशा सरप्राइज़ देता ही रहता हूँ। ये बातें होने के बाद सारा वहाँ से उठ के चली जाती है। इधर बहार और बुराक बात कर रहे होते हैं। बुराक से कहती है, क्या तुमने कल के पार्टी के लिए सारा को इनवाइट किया। इस पर बुराक कहता है कि नहीं, अभी तक नहीं किया, मैं आज कर दूंगा। इस पर बहार कहती है कि तुम किसी लड़की को कल की पार्टी के लिए आज रात इनवाइट करोगे, जाओ अभी इनवाइट करो। अपने जिम प्रोफेसर को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। इसके बाद बुराक सारा के पास अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करने जाता है। इस पर शाना मना कर देती है। तो बुराक कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एकदम शांति से रहूँगा और अच्छे से बिहेव करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सारा फिर भी मना कर देती है। सारा कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरा काम करने दो। इधर सारा के घर पे एक बुके भेजा जाता है। ये सारा को बुके बुराक ने भेजा होता है। जब वो बुके देकर नीचे जाता है तो बरबरा ये देख लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि ये बुके किसने भेजा और क्यों भेजा। सलीम रात में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद सारा को मेल कर देता है। इसके बाद वो सारा को कॉल करता है। सारा कॉल उठाती है और वो दोनों बातें करते हैं। सारा से बताता है कि मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। इस पर सारा कहती है, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। उन्हें बातें कहती है कि मेरी बातों का तुम पर इतना गहरा असर पड़ा। वाह, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि बाहर ये सब अपने लैपटॉप पे देख, तभी बाहर की मॉम आ जाती है और बाहर अपना लैपटॉप बंद कर देती है। इसके बाद सारा जब घर पहुंचती है तो बुके देखती है। अपनी मॉम से बुके के बारे में पूछती है। इस पर उसकी मॉम बताती है कि ये बुके बुराक ने भेजा और तुम्हारे लिए भेजा है, तुम उसे फ़ोन करिए, थैंक यू बोलो। इस पर सारा कहती है कि मैं उसे थैंक यू बोल दूँ ताकि वो दूसरे दरवाजे पर आ जाए। ये बोल करके सारा अपने कमरे में चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सारा ने बुराक को थप्पड़ क्यों मारा।